स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम हेमलता ओझा है। मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी। बॉटनी के 3 पेपर आपके इस कोर्स में हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेपर फर्स्ट में जहां एक और आप शैवाल यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेंस भी उसमें पढ़ेंगे। पेपर सेकंड में आप कवक पढ़ेंगे, पैथोलॉजी, रोगों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में वायरस, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और पेपर थर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगी पैलियोबॉटनी, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। पैलियोबॉटनी को हम कहते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान, पूरा यानी हम फॉसिल जीवाश्मों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स के अंदर जिन्हों के हम लोअर संवहनी पादप कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और अनावृत बीजी पादप यानी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 5 यूनिट्स में 5 इकाइयों में विभाजित है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 यूनिट्स यानी 5 इकाइयों में विभेदित होता है। और 5 इकाइयों में क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, बनाया गया है हमारे द्वारा। जो नंबर आपने, व्हाट्सएप नंबर आपने एडमिशन के टाइम भरा था अपने फॉर्म में, उन नंबर्स को लेकर एक ग्रुप क्रिएट किया गया है बीएससी पार्ट फर्स्ट का। उसमें हम यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर आपके उसमें अपलोड करेंगे वो लिंक आपको भेजा जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके हमारे द्वारा जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा डाला गया वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। मेरा भी अपना एक YouTube चैनल है जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ होंगे, तो मैंने दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी, पृथ्वी की उत्पत्ति का होना और आज तक यानी सीनोजोइक ईरा, अलग अलग महाकल्पों के अंदर 5 महाकल्पों के अंदर बांटा गया है पृथ्वी इस उत्पत्ति को, उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मी भवन। जीवाश्मी भवन जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है। जीवाश्म क्या होते हैं? लिविंग्स यानी जंतु और पादपों के अवशेष जो कि कालांतर में अवशेषी सेडिमेंट्री चट्टानों के अंदर दब गए और प्रिजर्व हो गए, परिरक्षित हो गए, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो उन जीवाश्मों के जो 9 प्रकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और उनको बनने की जो प्रक्रिया है जीवाश्मी भवन उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिर स्टार्ट हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, यानी लोअर संवहनी पादप हम यहाँ शुरू कर देंगे। टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण व वर्गीकरण। फिर टेरिडोफाइट्स की जो 1, 2, 3, 4 क्लासेस हैं, यानी साइलोप्सिडा, पी यहाँ साइलेंट है, साइलोप्सिडा यहाँ जैसे मैंने लिखा है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनके महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ेंगे। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला रंभीय तंत्र पढ़ेंगे। रंभ क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम और पित्त मिलके रंभ का निर्माण करते हैं। तो पित्त नहीं पाई जाती है तो उसे ठोस रंभ कहते हैं, और पित्त पाई जाती है तो हम उसे नाल या नली रंभ कहते हैं। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद एक फॉसिल टेरिडोफाइट, जीवाश्मी टेरिडोफाइट जिसका नाम है राइनिया, उसकी संरचना और उसमें पाए जाने वाला जनन पढ़ेंगे। फिर यूनिट सेकंड आएगी। यूनिट सेकंड के अंदर 3 जेनरा मतलब वंश, जो टेरिडोफाइट्स के 3 वंश हैं उनको शामिल किया गया है। उन 3 वंश के अंदर है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्वेसिटम। ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उनका अक्रेंस, उनका प्राप्ति स्थान, उनकी संरचना और उनका जीवन इतिहास, ये पूरा इसके अंतर्गत आएगा। प्राप्ति स्थान में हैबिटाट है ना, जैसा आवास है, जो जिस आवास में स्वभाव उसका जो है, उसकी बाह्य संरचना, उसकी आंतरिक संरचना। टेरिडोफाइट्स होते हैं वे बीजाणुद्भिद होते हैं। बीजाणुद्भिद को इन सिंपल टर्म्स में कहूँ, अभी समझाऊँ तो द्विगुणित होते हैं। तो द्विगुणित से अगुणित यानी युग्मोद्भिद अवस्था, और वापस युग्मोद्भिद के युग्मकों का
फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद वापस बीजाणुद्भिद अवस्था का आना, ये सब इसकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर भी 3 वंश हैं, एडिएंटम, मार्सिलिया और एजोला, जिसमें से मार्सिलिया और एजोला जो हैं वो जलीय टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, तो जलीय टेरिडोफाइट्स है और एक यहाँ पर जो एडिएंटम दिया गया है जिसे मॉस्किटो फंड कहते हैं, ये स्थलीय होता है। इसका भी प्राप्ति स्थान पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे और इसका जीवन इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और इसके अंतर्गत आता है हिट्रोस्पोरी, विषम बीजाणुता, किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स को यहाँ थोड़ा सा मैं समझा दूँ। टेरिडोफाइट्स को बीजाणुओं के आधार पर 2 तरह से बोलते हैं, एक होमोस्पोरस और एक हिट्रोस्पोरस। होमो मतलब सम बीजाणु, हिट्रो मतलब विषम बीजाणु। सम जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें 2 समान आकार के बीजाणु मिलते हैं, जबकि हिट्रो विषम यानी विभिन्न 2 आकार के नर और मादा 2 प्रकार के बीजाणु यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे हम माइक्रो और मेगास्पोर कहते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यूनिट 4 पर, और यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स, बीजीय पादप। अगर मैं टेरिडोफाइट्स तक 3 यूनिट जो टेरिडोफाइट्स की उनकी बात करूं, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर बीज नहीं बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, है ना। तो बीजीय पादप 2 ही प्रकार के होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी बीजीय पादप के लक्षण पढ़ेंगे और बीज स्वभाव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अभी मैंने आपको बोला ना टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणु मिलते हैं, तो उन बीजाणु से बीज कैसे बने, किस किस प्रक्रिया से वो गुजरा, उसकी विकास कैसे कैसे संभव हुआ, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम ले लेंगे जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण और उनका वर्गीकरण, यानी अनावृत बीजी पादप, वो बीजी पादप जिनके अंदर बीज जो है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरी अंडाशय का निर्माण नहीं होता है। ये सब आपको जब पढ़ाएंगे पूरा क्लियर करेंगे, उसके वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर उन जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार विकास हुआ उनका, किस तरह से टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म डेवलप हुए, कि उनमें उनके बीच में किस किस प्रकार की विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, और सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, उनका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब सामान्य पढ़ने के बाद फिर एक जिम्नोस्पर्म का पहला वंश यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है साइकस। उस साइकस की मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कहने का मतलब उसके जो कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती वगैरह, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसके में कि कोन या शंकुओं का जो निर्माण होता है, उनकी पहले बाह्य संरचना पढ़ेंगे, फिर उनकी आंतरिक संरचना पढ़ी जाएगी, जड़, तना, पत्तियों की, उसमें पाए जाने वाला जनन पढ़ेंगे, और फिर उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 4 होगा, और अंत में आती है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हम पाइनस लेंगे, एफेड्रा, यानी 2 वंश यहाँ रखे गए हैं जिम्नोस्पर्म के, और वही चीज़ पढ़नी है हमको। क्या पढ़ना है? उसकी मॉर्फोलॉजी, किसकी? वेजिटेटिव पार्ट्स, उसके कायिक भागों की और उसके जनन भागों की मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारी की पढ़नी है। उसके बाद उनकी एनाटॉमी पढ़नी है, ऊतकीय संरचना, जड़, तना और पत्तियों की, उसमें पाए जाने वाला जनन पढ़ना है, और फिर उसकी पूरी लाइफ साइकिल हमको यहाँ पर याद करनी है या पढ़नी है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर जो है, यानी बॉटनी 3rd पेपर जो है, वो 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, 3rd, 4th और 5th में डिवाइड किया गया है। बुक्स की जहाँ तक सवाल है, बुक्स जो रस्तोगी पब्लिकेशन हाउस की एक बुक आती है, वो आप ला सकते हैं, या रमेश बुक डिपो, 2 बुक जो हैं वो अवेलेबल मार्केट में आपको मिल जाएंगी, वो आप ख़रीद लेंगे और उसको पढ़िए। इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चे एडमिट हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी दोनों ही किताबें आती हैं, दोनों के पब्लिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। मैं फिर दोहरा दूँ, रस्तोगी पब्लिकेशन और रमेश बुक डिपो, दोनों में से जो भी बुक आपको अवेलेबल होती है आप ख़रीद ले आइए, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जैसे ही कॉलेज खुलेंगे हम आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वगैरह भी कराएंगे।
ठीक है, तो आप सबसे पहले, जैसे मैं फिर दोहरा दूं, ये जो लेक्चर है आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है बॉटनी विथ हेमलता ओझा। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आई थिंक मैंने सिलेबस पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। कोई भी डाउट वगैरह अगर आपको है तो आप जब भी क्लास ओपन होते हैं आपके, जब भी कॉलेज ओपन होते हैं, क्लासेस शुरू होते हैं, आप उस समय पूछ सकते हैं। थैंक यू।